हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स कक्षा विद यशराज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट अपने को दिया है फैराडे ने। किन्होंने दिया है? फैराडे ने दिया है। उन्होंने किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। और अपन ने देखा कि विद्युत क्षेत्र की फॉर्म आई थी अपने पास E बराबर KQ/R का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश के अंदर की ओर होती है। अभी तक अपन ये जान चुके हैं। अब फैराडे ने विद्युत क्षेत्र को इमेजिनरी रेखाओं के द्वारा शो किया। उन्हीं रेखाओं को विद्युत क्षेत्र कहा गया। उन्होंने कैसे किया रिप्रेजेंट? जो अपनी बुक में डायग्राम बना रखा है कुछ इस प्रकार का है। यहाँ अपन प्लस Q चार्ज है, इससे कुछ इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं उन्होंने प्रदर्शित कर रखी है। मैं एक बार बना देता हूँ। ठीक है, इसको समझते हैं अपन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है या विद्युत क्षेत्र धनावेश से बाहर की ओर होता है, ये चीज अपन जानते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, ये प्लस Q चार्ज लिया, उसके चारों तरफ इन्होंने ऐसी क्षेत्र रेखाएं गुजारी कुछ एरो के रूप में। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा या लाइन है, इसकी लंबाई यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ कम हो गई है, फिर धीरे धीरे कम हो गई है। तो यहाँ पर जो एरो है, एरो किसको बता रहा है? डायरेक्शन को। किसको बता रहा है बेटा? डायरेक्शन को, यानी कि दिशा को। और जो इसकी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बता रही है, परिमाण को। किसके? विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बता रही है। अपन देख रहे हैं अपने पास फॉर्मूला है A बराबर KQ/R का स्क्वायर। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती है अपने पास विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान कम होता जाता है। तो अपने पास वैसे ही ठीक यहाँ पर जो अपनी रेखाएं हैं उनकी लेंथ धीरे धीरे कम हो रही है। तो जो बता रही है कि आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कम हो गया है। क्लियर है? बाद में उन्होंने डायग्राम को मॉडिफाई किया और उन्होंने इस प्रकार डायग्राम बना दिया। ये 1 2 3 4। यहाँ उन्होंने ये छोटी छोटी लाइनें ना खींचकर एक सीधी लाइन खींच दी। अब यहाँ पर जो एरो है वो तो डायरेक्शन को बता रहा है, परंतु अब यहाँ मैग्नीट्यूड का काम कैसे होगा, यानी कि परिमाण का काम। यहाँ तो इन रेखाओं की लंबाई परिमाण को बता रही थी या इनकी लेंथ इनके मैग्नीट्यूड को बता रही थी। किसके मैग्नीट्यूड को? विद्युत क्षेत्र के मैग्नीट्यूड को। अब इस डायग्राम में कैसे बताएंगे बेटा? इस डायग्राम में बताएंगे डेंसिटी से। किससे बताएंगे? डेंसिटी से। अपन देख रहे हैं जब अपन इसके पास में हैं एक, तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं पास पास में है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है मतलब कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। जैसे जैसे आवेश से दूर बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी कम हो रही है, ये दूर दूर फैल रही है, यानी कि यहाँ पर इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जा रही है। और दूर जाने पर डेंसिटी और कम हो रही है, तो यहाँ पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम हो रही है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड किसके द्वारा बताया, डेंसिटी के द्वारा बढ़ा। यहाँ पर डेंसिटी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ अपने पास लेंथ रिप्रेजेंट कर रही थी, यहाँ पर डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड को। ठीक है बेटा। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। रियल में ऐसा आवेश के से कुछ नहीं निकलता है, ये सिर्फ इमेजरी है, एक कंसेप्ट माना गया है, इमेजिनरी ओनली। तो इसकी एक परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक वक्र है जिस पर कि एक मुक्त धनावेश चलता है। आइए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र आउटवर्ड होता है, यानी कि बाहर की ओर होता है बेटा, ये अपन जानते हैं। ये हमने बाहर की ओर डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, ये काल्पनिक रेखाएं कीजिए अपने इमेजिनरी। क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। यानी कि अपन एक छोटू सा धनावेश ले लें, मान लेते हैं मैंने वो आवेश लिया, छोटू सा धनावेश ले लिया Q0, बिल्कुल छोटू सा, जो ए जैसा, राइट। तो क्या होगा, अपना जो छोटू आवेश है धन आवेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र है, इसमें कैसे गति करेगा बेटा, ये वाला धन है और ये वाला भी छोटू सा धन है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा बेटा। तो ये छोटू जिस जिस दिशा में जाएगा वही है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कि अपना ये धन आवेश जिस वक्र में या जिस पथ में गति करेगा वही पथ होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर अपने पास आवेश नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये छोटू सा आवेश अब दूर नहीं जाएगा, अब इसके पास की ओर आएगा। अगर अपन अब यहाँ पर छोटू सा आवेश रखें Q0 तो क्या करेगा, अंदर की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण का बल लग जाएगा। तो ये अपना छोटू सा आवेश किधर आने लग जाएगा, अंदर की ओर। तो वही अपने पास हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है कि अपन छोटू से चूहे को, यानी छोटे से आवेश को रख दें, कौन सा आवेश है, धनावेश, तो वो जिस पथ में गति करता है उसी पथ को अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को अपन समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी है बेटा अपने पास, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर तथा ऋणावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है। क्लियर, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं, वापस समझ लेते हैं। अपने पास कोई चार्ज है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है बेटा, बाहर की ओर होती है। और जो ऋणावेश होता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ तक होती है, यहाँ तक ही नहीं होती बेटा, ये कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। क्योंकि अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान 0 कहाँ होता है, अनंत पर होता है। E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अपन मानते हैं कि ये अनंत पे जाके 0 हो रहा है। तो अपने पास धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। और ऋणावेश के लिए अपन मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आ रही है बेटा, अनंत से आ रही है और ऋणावेश में आकर समा रही है। क्लियर है। दूसरी है अपने पास प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल कर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने बनाया जब दोनों अलग अलग आइसोलेटेड चार्ज रखे हों तब। यदि अपने पास दोनों चार्ज
विपरीत प्रकार के पास में रखे हों, यानी कि एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, तब उन पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार धनावेश से निकल रही है बेटा और ऋणावेश में जाकर खत्म हो रही है। ये अपने पास धन आवेश से निकली और कहाँ जाके समाप्त हो गई है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अगली है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र में होती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ओपन कर्व में होती है, ना कि क्लोज पाथ में। क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है कि अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से यहाँ गई और ऋण आवेश से वापस अगर ये आ जाती है इधर धन आवेश के पास, तो इसको कहते हैं क्लोज पथ। जो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, ओपन पथ में, यानी कि ये धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाएगी, ऋणावेश से वापस धनावेश की तरफ नहीं आएगी। अगला अपना प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यदि ज़्यादा संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कम होगा। मान लेते हैं अपने पास कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इससे अपन मान लेते हैं कि 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, राइट। ये अपन ने निकाल दी 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब मेरे पास कोई 2q परिमाण का धनावेश है। कितने परिमाण का बेटा, प्लस 2q परिमाण का, प्लस 2q परिमाण का। तो अपन ने इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है अपने पास 4, तो इससे कितनी निकलेगी, इसकी डबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। इस प्रकार अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, या यूँ कहें कि उनके आवेश के परिमाण को भी दर्शाती है। अब इसमें अपन देखें यहाँ पर इस छोटे से एरिया में अपने पास कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी इसके बजाय, क्योंकि इसके इतने इलाके में कितनी है, 4 है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बेटा कि किसी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या व्यक्ति की ड्राइंग पर निर्भर करती है, परंतु विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व एक जैसा होना चाहिए। यहाँ ये बात बोली जा रही है कि किसी आवेश के लिए कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन ड्रॉ करें, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अलग बनाई जा सकती है। मान लेते हैं 2 व्यक्ति है अपने पास, एक तो है यश और एक है राज, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ भी इसके पास भी प्लस क्यू आवेश है। यश ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई 2 लाइन के द्वारा। किसके द्वारा, 2 लाइन के द्वारा। अब जरूरी नहीं है राज भी इनको 2 लाइन के द्वारा दर्शाए, ये इसको 4 लाइन के द्वारा बता सकता है, 4 लाइन के द्वारा बता सकता है। या मान लेते हैं कि ठीक है, तो ये कह रहा है कि अलग अलग व्यक्ति, यानी यश ने 2 से दर्शाई तो राज 4 से इसको शो कर सकता है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। परंतु क्या होना चाहिए, रेखाओं का घनत्व एक जैसा होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर इसने 4 तो करी, एक इनके पास पास में कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इनकी जो डेंसिटी है वो एकदम समान होनी चाहिए।
बाकी वो कितनी भी रेखाओं के द्वारा उसको शो कर सकता है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर यस, अगर इसको +2 को चार्ज शो करना होगा तो ये कितनी दर्शाएगा बेटा? यहाँ 2 है तो ये इसके लिए 4 कर देगा ये। और राज ने +q को 4 से दर्शाया है, तो अगर राज को अगर +2 को दर्शाना होगा तो कितने बनाएगा बेटा ये? इसको अब बनाने होगी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि अपन कितनी भी क्षेत्र रेखाएं बना सकते हैं किसी आवेश के लिए, परंतु अपने को उनकी जो डेंसिटी है वो पूर्व निर्धारित रखनी चाहिए, यानी कि एक जैसी रखनी चाहिए। ओके, इसकी डेंसिटी एक जैसी होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये अपने पास कोई आवेश है, एक दूसरा आवेश यहाँ पर है, ये है Q1, ये है Q2। इससे कुछ इस प्रकार से रेखाएं निकल रही है। और इस आवेश में आ रही है। ठीक है बेटा, कितनी होगी? इस प्रकार क्वेश्चन अपने को दे रखा है और अपने से पूछा है कि Q1/Q2 का अनुपात कितना होगा। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं सीधा कि अपने पास जो इनका परिमाण है आवेश का वो एक्चुअली किस पर डिपेंड करेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर। अब Q1 के लिए कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 6। एक और बना लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बेटा, तो कितनी हो गई? Q1 के लिए 8 और Q2 में कितनी है? 1 2 3 4। कितना मान आ गया बेटा? 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए ठीक है बेटा। यदि परंतु अपने से Q1/2 विदाउट मैग्नीट्यूड पूछे तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि इस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, यानी कि यह तो है धनावेश और इसमें आ रही है ये है ऋणावेश। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? -2। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर आते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं बेटा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सममित होती है, यानी कि अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों को, अपने पास ये आवेश है, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश -Q, तो ये इनको मिलाने वाली रेखा के सममित होती है। यानी इसको अगर ये लाइन मिला रही है, जैसे अगर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होगी। यानी कि इस रेखा के सममित होगी। ऊपर 2 है, नीचे भी 2, यहाँ भी इस प्रकार 2 है, अगर ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होगी। इस यानी कि इन दोनों आवेशों को जो जॉइंट कर रही है रेखा उसके सिमेट्रिक होती है, उसके सममित होती है। सममित समझ गए आप? यानी ऊपर इस रेखा के ऊपर अगर 2 लाइनें बनाई अपन तो नीचे भी 2 लाइन्स होंगी, ये होता है सममिति, सिमेट्री। अगले वाला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है, यानी कि अपने पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है किसी भी आवेश से
वो इस सरफेस के लंबवत होती है, यानी कि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री पर बाहर निकलती है। क्लियर है? एंगल कितना होगा 90, ये वाला कितना होगा 90, ये वाला कितना होगा 90। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी है अपने पास। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी अपने पास जैसे कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी पॉइंट पर यहाँ पर अगर अपन टेंजेंट लाइन खींचे यानी कि स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। दूसरी अपने पास प्रॉपर्टी अगली कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी, जो संभव नहीं है। यानी कि अपने पास दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। मान लो कि काट दी तो क्या होगा, अपने पास दो क्षेत्र रेखाएं हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, ये अपने पास हो गया इंटरसेक्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट पर यदि अपन स्पर्श रेखा खींचें, इस कर्व के अकॉर्डिंग खींचें तो अपने पास कुछ इस प्रकार आएगी। यानी कि इस बिंदु पर अपने पास ई की डायरेक्शन आ चुकी है और इसी बिंदु पर इस कर्व के अनुसार अगर स्पर्श रेखा खींचें तो वो अपने पास इस प्रकार होगी बेटा, राइट। यानी कि अपने पास एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ चुकी है, जो कि संभव नहीं है। अपन जानते हैं कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो दो देखने को मिल रही है, जो तो संभव नहीं है। डबोल थोड़ी है इतने अपन कि एक ही बिंदु पर दो दो विद्युत क्षेत्र दिशा मान लें अपन। ओके, अगला बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर व समान दूरी पर होती है। अपने पास यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस प्रकार, यानी कि अपने पास कोई फील्ड है एक समान, तो उसको अपन समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दर्शाएंगे। ये अपने पास है यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है ये बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र समांतर भी है और इनके बीच की दूरी भी एक जैसी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वही दूरी इन रेखाओं के बीच में होगी और वही दूरी इन रेखाओं के बीच में होगी। तो अपने पास ये कौन सा है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि अपने पास यूनिफॉर्म नहीं हो, असमान विद्युत क्षेत्र हो, तो उसके लिए इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने को देखने को मिल सकती है। अपने पास देख रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं पास पास में है और यहाँ दूरी बढ़ चुकी है, तो अपने पास ये क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र, क्लियर है। एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि समान विद्युत क्षेत्र को अपन समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिनकी दूरी आपस में भी बराबर होती है। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बल रेखाएं चालक के अंदर शून्य होती है, यानी अपने पास कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जीरो होती है। यानी अपने पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अपने पास, इसको अपन ई से रिप्रेजेंट कर दें, इंटेंसिटी को इसकी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अब इनके बीच में अगर अपन कोई कंडक्टर रख दें, क्या रख दें बेटा, कोई कंडक्टर यानी कि चालक, बस वाला कंडक्टर नहीं, चालक, ठीक है। एक तो आप बस वाला समझ जाओ, बस वाला कंडक्टर रख दोगे तो बस कौन चलाएगा, सही है ना। ओके,
ये अपने पास कोई अपने कंडक्टर रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये अपने पास पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव इधर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो अपन मान सकते हैं इधर धनावेश है, इधर ऋणावेश है। तो इस पर क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो इससे क्या होगा बेटा, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके अंदर अब विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा बेटा, ऐसे, प्लस से धनावेश की ओर, प्लस से धनावेश की ओर। अपने पास बाहर वाला इधर है, अंदर वाला इधर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अपने पास चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी। क्लियर है, अपने पास कोई चालक रखा है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं 0 होती है, E बराबर 0। ओके, अगला है बेटा बल क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती है। यहाँ मैं बल क्षेत्र रेखाएं लिख रहा हूँ, उसका मतलब वही है बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कभी कभी इनको फोर्स लाइन यानी कि बल क्षेत्र रेखाएं भी कह देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, क्या है, बल क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती है। बल क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती है। अपने पास कोई कंडक्टर यानी कि, फिर कंडक्टर साहब आ गए, चलो आने देते हैं, ये आ गए साहब। कंडक्टिंग चालक है अपने पास, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो चालक की सतह के लंबवत होती है, यानी कि अपने पास जो बल क्षेत्र रेखाएं होगी चालक की सतह के लंबवत होती है। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, यानी कि अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत। अगर अपने पास कंडक्टर नेगेटिव चार्ज वाला है तो अपने पास होगी तो लंबवत ही, परंतु अभी इसकी ओर आ रही होगी। धनावेश था इसलिए बाहर जा रही थी, यानी कि इसकी सतह के परपेंडिकुलर है। यह एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो अपन ने जानी। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी स्टार्ट किया जाएगा और रेगुलर टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट की जाएगी। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।